हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 हमको आज स्टार्ट करना 4.3। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल पूरे बनाए थे। ठीक है, आज आपको चालू करना है एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। रूट्स फाइंड करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स से। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल पूरे बना दिया, उसको देख लेना आप। ठीक है, जो आप नहीं देखो एग्जाम्पल देख लेना। हम यहां चालू करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गिवन इक्वेशन लिखो आप। गिवन इक्वेशन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 आपका है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो आप, x स्क्वायर x के बाद 3 को ट्रांसपोज कर दो आप, 3 को ट्रांसपोज कर दो आप 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 3 होगी। अब यहां आपको केवल x स्क्वायर होना है तो 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, 2 से आप बोथ साइड डिवाइड कर दो। आपको यहां से 2 को रिमूव हटाना है, रिमूव करना है। डिवाइड बोथ द साइड, डिवाइड बोथ द साइड बाय 2, 2x स्क्वायर बाय 2 7 बाय 2 x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। 2 को कैंसल आपका हो गया, x का स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। ठीक है, अब देखो आपको अब यहां किस में ब्रेक करना है, आपको यहां ब्रेक करना है a स्क्वायर माइनस 2ab में आपको ब्रेक करना है। इसको आपको a स्क्वायर माइनस 2ab में ब्रेक करना है। अब यहां देखो ऊपर में इवन है कि ऑड है, ये आपका ऑड नंबर है, तो यहां तो फैक्टराइज होगा नहीं। तो अब क्या करना है, यहां ध्यान देना, आप यहां थोड़ा ध्यान देना है। x का स्क्वायर लिखिए, माइनस 2 लिखिए, x लिखिए। आपने यहां 7 आपसे अपने से इंक्लूड किया है, आपने 7 2 यहां अपने से इंक्लूड किया है। अब यहां देखो 2 आपका है, यहां क्या कर दोगे आप 7/4 कर दो, आप 7/4 कर दो। क्यों, आपको जब सॉल्व करने से 7/2 बचना है, सॉल्व करने से आपको 7/2 आपको बचना है, इसीलिए आपको 2 जब भी कभी ऑड नंबर यहां ध्यान देना, बात दिमाग में रख लो आप लोग। जब भी न्यूमरेटर में ऑड नंबर रहेगा, अगर आप 2 लेते हो तो हम उसको डबल कर देना, 2 है तो 4 कर देना, 3 है तो 6 कर देना, 4 है तो 8 कर देना, 5 है तो 10 कर देना। ठीक है, अब देखो आप उसके बाद ये आपका हो गया माइनस 3/2 आपका हो गया। अब a स्क्वायर माइनस 2ab अगर प्लस b स्क्वायर होता है, अगर यहां पर प्लस b स्क्वायर होता तो आपका एक आइडेंटिटी होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a का a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपका कैसे आएगा, देखो आपका अब एक काम करना पड़ेगा आपको, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, दोनों साइड में 7/4 का स्क्वायर एडिंग कर लीजिए आप। 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड एडिंग कर लिया। सेम नंबर पर दोनों साइड एडिंग कर रहे हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो पर एडिंग क्यों करते हैं, ये आपको फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना। इसके बाद अपने को क्या करना है, 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड एडिंग करना है। यहां चाहो तो लिख लेना, एडिंग बोथ द साइड, एडिंग बोथ द साइड बाय 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड में 7/4 का स्क्वायर अब एडिंग कर लेना, वैसे लिखना जरूरी नहीं, चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में यहां। अब ये देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर आपका हो गया इज इक्वल टू माइनस 3/2। सॉल्व करिए उसको आप, 7/4 का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 49/16 आपका हो गया, 49/16 आपका हो गया। ठीक है, अब इसको अपने सॉल्व करना है आगे। अब आगे देखो आप कब तो सॉल्व करना है, अब यहां सॉल्व करिए आप। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
-3। अब देखो 2 और 16 2 का एलसीएम 16 आएगा। क्यों? 16 में 2 से पूरा पूरा 16 2 पूरा पूरा डिविजिबल लगता है, ठीक है। 16 में 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब एलसीएम 16 आ गया। अब क्या करोगे आप? 16 में 2 से डिवाइड करो, 8 आएगा। 8 इंटू -3 -24 आपका आ गया। प्लस ये 16 है, 16 का 16 से डिवाइड 1 इंटू 49 आपका हो गया। 2 और 16 का एलसीएम 16 हमने लिखा, फिर 16 और 2 से डिवाइड 8 इंटू -3 -24। 16 का 16 से डिवाइड 1 इंटू 49 हो गया। सॉल्व करिए आप इसको। s -7/4 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 25/16। स्क्वायर को इधर भेजिए आप। s -7/4 इज इक्वल टू √25/16 हो गया। रूट सॉल्व करिए, तो जब अपन रूट सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? +-5/4 हो जाएगा। क्यों? दोनों क्यों आता है? प्लस का स्क्वायर भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस आएगा, ठीक। जब रूट हटाएंगे तो दोनों साइन आपको लेना है, प्लस माइनस दोनों आपको लेना है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए और एक बार निगेटिव साइन लीजिए। अब आगे लिखिए आप टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन x -7/4 इज इक्वल टू 5/4। प्लस को लिखना सामने जरूरी नहीं है, -7/4 ट्रांसपोज कर लिया, 5/4 प्लस 7/4। 4 और 4 का एलसीएम सेम नंबर है, एलसीएम 4 आएगा। 5 प्लस 7 लिखिए, कितना हो गया? 12/4 आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू आपको 3 आ गया पॉजिटिव साइन लेने से। और एक बार निगेटिव साइन ले लीजिए आप, ठीक है। एक बार निगेटिव साइन नहीं, अब अपन ले लेते हैं टेकिंग निगेटिव साइन। एक बार पॉजिटिव आपको लेना है, एक बार आपको निगेटिव लेना है। x -7/4 इज इक्वल टू -5/4। -7/4 ट्रांसपोज करिए आप, x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, सेम नंबर एलसीएम में है, तो न्यूमरेटर को एक बार आप लिख लीजिए आप, -5 प्लस 7। x इज इक्वल टू 2/4 हो गया। सॉल्व करिए, x की वैल्यू आपका 1/2 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू आपका 1/2 हो गया, ठीक है। लास्ट ऑफ आंसर लिख लेना, लास्ट ऑफ आंसर जरूर लिख लेना। इसमें आप आंसर लिख लेना x इज इक्वल टू 3 एंड 1/2। ये आपका हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और सभी को हम लोग बना लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 छोड़ 0 आता है। पहले काम करो, 4 के साथ ट्रांसपोज करिए आप, 2x² प्लस x इक्वल टू 4 आता है। फिर सामने 2 आता है, फिर वही काम करो, डिवाइड बोथ द साइड बाय 2। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, 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 ठीक है। 2 काट दो, x का स्क्वायर प्लस ऐसे 1/2 लिखो, x लिखो इज इक्वल टू 2 लिखो, ठीक है। इस पर से ध्यान छोड़ो, x पे 2 लिखो। अब आपको इसको क्या करना देख रहे हैं हम, 2ab में ब्रेक करना है, 2ab में आपको ब्रेक करना है। क्या करोगे आप, x² लिखिए प्लस 2 लिखिए, इनटू में x लिखिए। अब यहां देखो, यहां पे कोई नंबर आपका नहीं है, तो क्या ले लो आप, कोई नंबर आपका नहीं, आप 4 ले लो आप, क्योंकि आपको यहां 2 आप ले चुके पहले से। आप सॉल्व करने से x/2 मिलना है, कट जाएगा 2 मिल जाएगा, छोटे 2 आपको। अब इसके बाद इतना होने के बाद अब क्या करोगे आप, यहां 2ab हो गया, दोनों साइड इसका स्क्वायर एडिंग कर लो, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, दोनों साइड में 1/4 एडिंग कर देना, आप होल स्क्वायर एडिंग कर देना, दोनों साइड में 1/4 का होल स्क्वायर एडिंग कर दो। लिख देंगे अपन यहां एडिंग बोथ
द साइड 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड 1/4 का स्क्वायर एडिंग कर दो आप, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर सॉल्व करिए। 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 आएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एल्सियम 16 आ गया, 16 इंटू 32 आ गया, प्लस 1 आ गया। ठीक है, देख लो यहां। फिर देखो अपन क्या किया है, सबसे पहले क्या करें, कांस्टेंट को ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद यहां जो आपका 2 है बोथ से 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपको इसको 2ab में कन्वर्ट करना है, 2ab में कन्वर्ट करना है। ये देख लो आप, 2 अपने से लिया हो, 1/4 यहां डबल आपको करना पड़ेगा। फिर 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड एडिंग कर दो, सेम नंबर दोनों साइड एडिंग करने से वैल्यू में कोई चेंज आपका नहीं आएगा यार। ठीक है, सभी का मेथड सेम आपका है, सभी का मेथड आपको बिल्कुल सेम आपका है। अब देखो आप यहां सॉल्व करिए आगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया आपका, 33/16 हो गया। उधर स्क्वायर भेजिए, रूट आपका हो जाएगा, रूट 33/16 आपका हो गया। ठीक है, x प्लस 1/4, अब ये मैंने कैसे लिख दिया देख लो आप यहां, रूट 33 तो सॉल्व होगा नहीं आपका, 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, तो आपको 4 आ गया यहां, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां काम करो, अब यहां तो आपको सॉल्व होना नहीं है, इसके साथ ट्रांसपोज कर दो आप, एक साथ दोनों को लिख लेंगे आंसर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4 हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एल्सियम 4 आ गया, रूट 33 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार निगेटिव साइन ले लो आप। ठीक है, आप यहीं से भी आप ले सकते थे पॉजिटिव निगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व होना नहीं है तो अपन ले लिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4, टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन, x इज इक्वल टू माइनस रूट 33 माइनस 1/4 आपका हो गया। ठीक है, ये आंसर आपके हो गए, दो आंसर आपके हो गए। आंसर आप यहां लिख लेना, x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4 एंड माइनस रूट 33 माइनस 1/4 आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, सिंपल आपका था, सेम इसी की जैसा था। देख लो आप थर्ड क्वेश्चन देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3, सॉरी 3 आपका है, मतलब इसमें 4 लिख दे रहे हैं, 3 आपका है, 0 आपका है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसपोज 3 करो आप पहले, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x इक्वल टू -3 आ गया, डिवाइड कर दो वो साइड, डिवाइड बोथ द साइड बाय 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4/4 4√3/4 -3/4, 4 काट दो, 4 काट दो, x का स्क्वायर प्लस √3x इक्वल टू -3/4। अब आपको इसको 2ab में कन्वर्ट करना है, आपको है क्या करोगे आप, कोई नंबर है नहीं यहाँ, आपको अपने से 2 लेना पड़ेगा, फिर x लेना पड़ेगा, 2 आपने अपने से लिया है, √3/2 आपको लेना पड़ेगा, क्यों, सॉल्व करने तक √3 मिलना है, इक्वल टू -3/4 आपका हो गया। अब दोनों साइड में इसका स्क्वायरिंग एडिंग कर दो आप, एडिंग
बोथ द साइड बाई √3/2 होल स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2 प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले में हो गया एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कर लो आप यहाँ एक्स प्लस √3/2 होल स्क्वायर हो गया आपका पूरा। इधर आइए -3/4 सॉल्व करिए, √3 का स्क्वायर 3/4 आ गया, सेम सेम है 0 हो जाएगा। एक्स प्लस √3/2 होल स्क्वायर 0 आ गया, 0 आपका आ गया। सेम टू वही मेथड आपका है आप जो पहले मेथड कर चुके हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक बार आप समझ गए तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब देखो आप इसमें इक्वल आ रहा है या इधर लास्ट आपको 0 आपको इधर आपको 0 आपका आ रहा है। अब देखिए आप यहां इधर भेजिए x प्लस √3/2 इक्वल टू √0 x इज इक्वल टू √3/2 x प्लस √3/2 0 का स्क्वायर 0 जाएगा, 0 का साइन होता नहीं है प्लस माइनस। अब 0 लिखो आप। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, 0 कोई साइन होता आपका नहीं है। x का देखो यहाँ भले 0 लिख रहे हो मतलब यहाँ दो वैल्यू आपका आएगा। x इज इक्वल टू 0 माइनस √3/2 0 पर लिखता ही है √3/2। एक ही वैल्यू लिखने के आपका दो वैल्यू होना है, दो वैल्यू आपका होगा x इज इक्वल टू माइनस √3/2 ऐसे क्यों लिखा मैं? अब देखो 0 यहाँ है, जब इसको हटाओगे आप तो प्लस माइनस अपन 0 लिखते हैं ना, तो आप जानते हैं 0 का कोई साइन आपको होता नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब ऐसे लिख सकते हो दोनों वैल्यू आपको। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, हाँ चाहो तो आप लिख, जहां अगर प्रॉब्लम आपको है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब चाहो तो प्लस माइनस आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर देख लेना। तो बोलो सर 2 आंसर कहां से लिख दिया, तो 2 आंसर आपको यहीं से आएगा। ठीक है, सभी देखो सभी 2 2 2 आपको सभी में 2 से डिवाइड करना। फोर्थ आ जाइए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 को ट्रांसपोज करो आप, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -4 हो गया। फिर वो लिख देंगे डिवाइड बोथ द साइड बाय 2, डिवाइड बोथ द साइड बाय 2। सभी को 2 से डिवाइड करिए, सभी को 2 से डिवाइड करिए। क्या हो गया 2 2 काटिए आप, 2 2 काटिए आप, यहाँ x का स्क्वायर हो गया प्लस x/2 हो गया इज इक्वल टू -2 आपका हो गया। 2ab में ब्रेक करो आप, 2ab में ब्रेक करो, 2 इंटू x, यहाँ कोई नंबर आपका नहीं है नीचे डबल कर लो आप। ठीक है, अब क्या करो आप सेम वही काम करो जो अपन पहले कर चुके हैं। 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड एडिंग कर दो, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड एडिंग कर लीजिए। होल स्क्वायर हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/16 आ गया। ठीक है, सॉल्व करिए इधर आप, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 16 हो गया, 16 इंटू -2 -32 प्लस 1 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर -31 बस। अब यहां देख लो आप, अभी तक जितना भी देखे थे प्लस थे 0 तब यहां माइनस आ गया, यहां 0 माइनस आ गया। अब इसको क्या लिखोगे आप? अब देख लो आप, अपन जितना भी किए आपका क्या था, आपका सभी प्लस थे 0 था, यहां माइनस आ गया, तो यहां आपका नो रियल वैल्यू आएगा। जब कभी भी स्क्वायर तो जानते हो आप, स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव आपका नहीं होना है। आप जो क्लास 10 तक प्लस जो सिलेबस आपको उसमें, ठीक है, आगे आपको क्लास में पढ़ना है, उसमें आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना है जिसमें
रूट के अंदर निगेटिव आपका होता है। यहाँ क्या लिखोगे, एक्स है ना, और जानते हो स्क्वायर आपको क्या होगा, जब स्क्वायर रूट निकालो तो निगेटिव आपको नहीं होने चाहिए, तो क्या लिखोगे आप, बट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। सो क्या हो जाएगा, x इज नॉट रियल, x इज नॉट रियल। ठीक है, यहां पे x रियल आपका नहीं होगा, क्यों, स्क्वायर रूट आपका नेगेटिव आ रहा है, स्क्वायर रूट आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, क्या पूछा है, फाइंड द रूट्स, लिख रहा हूं देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट। जब इधर ट्रांसपोज करोगे आपको निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव, ऐसे आपका हो जाएगा, ये नॉट रियल, ये आपका नॉट रियल आपका है, नॉट रियल आपका है। ठीक है, ऐसा करना है।